अगर आप केवल रिव्यू देखना चाहते हैं और बाकी के ज्ञान से आप दूर रहना चाहते हैं तो शुरू के 3-4 मिनट की वीडियो आप स्किप कर सकते हैं। इससे पहले कि हम आज की इस वेब सीरीज JL50 पर चर्चा करें, कुछ और बातों पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। एक फिल्म या वेब सीरीज स्पेशली अगर वो इंडिया में बनी हो तो जरूरी नहीं कि हर फिल्म हर किसी को पसंद आए या फिर हर फिल्म हर किसी को बुरी लगे। इट्स ऑल अबाउट देखने का नजरिया। ज्यादातर ऑडियंस जो फिल्म देखते हैं वो टेक्निकली फिल्म के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और बहुत सी ऐसी ऑडियंस भी होती है जिन्हें कहानी अच्छी लगनी चाहिए, बाकी चीजों पर वो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। वहीं आज की युवा पीढ़ी जो ज्यादातर हॉलीवुड फिल्मों से इंस्पायर्ड होते हैं उन्हें देसी फिल्मों के कंसेप्ट पर ज्यादा भरोसा होता नहीं। यानी अगर कभी कोई एक फिल्म इंडिया में अलग हटके बनाई भी जाए तो ये उसी थीम पर बनी किसी हॉलीवुड फिल्म से उसे कंपेयर करके उस बॉलीवुड फिल्म को उस हॉलीवुड का सस्ता वर्जन बता देते हैं। अच्छा, अब जो दूसरी चर्चा मैं करना चाहता हूं जो फिल्म देखने का नजरिया बदल देता है वो है हमारे यहाँ के यूट्यूबर्स जो अभी नए नए फिल्म क्रिटिक्स बने हैं। अब क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी फिल्म क्रिटिक्स फिलहाल फिल्म समीक्षा कर रहे हैं उनमें से किसी का भी फिल्म से दूर दूर तक कोई लेना देना है नहीं। ना उन्होंने फिल्मों से रिलेटेड कोई पढ़ाई की है, ना प्रैक्टिकली कभी फिल्म सेट पर जाकर टेक्निकली चीजों को समझने की कोशिश की है। यानी ये नए नए फिल्म क्रिटिक्स एक आम जनता की तरह फिल्म को देखते हैं और अपना नजरिया आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अब ये नए नए बने फिल्म क्रिटिक्स क्योंकि एक आम ऑडियंस की तरह ही फिल्म देखते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कहा कि एक ही फिल्म को दो अलग अलग नजरियों से देखा जा सकता है, तो ये आपसे दुनिया जहां की बात करके वो क्या सोचते हैं फिल्म के बारे में ये आपको बता देते हैं। और क्योंकि आपको उनकी बातें अच्छी लगती हैं, वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो आप भी ज्यादातर टाइम उनकी हाँ में हाँ मिला देते हो। और हाँ में हाँ मिलाने का रीजन भी होता है कि आपको लगने लगता है कि ऑब्वियसली ये फिल्म समीक्षक है तो हमसे ज्यादा जानता होगा, जबकि वो फिल्म समीक्षक है नहीं, वो भी आपकी तरह ही एक ऑडियंस है। वो केवल आपको कहानी सुनाता है, दो बातें इधर उधर की बताएगा जिसका फिल्म से कोई लेना देना है नहीं, और लास्ट में रेटिंग देकर निकल लेगा। लेकिन हो सकता है उस फिल्म को जिस नजरिए से आपके उस फिल्म समीक्षक ने देखा हो उसे वो फिल्म जैसी लगी हो वैसी आपको ना लगे। ये सारी बातें मैं स्पेशली इस फिल्म के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जाने दीजिए, ये आप खुद ही पता लगाइएगा कि मैं इतना सारा ज्ञान क्यों दे रहा हूं। खैर, अब हम फिल्म पर आते हैं। तो ये एक ऐसी वेब सीरीज है जो निश्चित तौर पर ऑडियंस को दो भागों में बांट देगी। एक तरीके से अगर आप इस फिल्म को टिपिकल इंडियन सोच के साथ हॉलीवुड फिल्मों के साथ कंपेयर करते हुए देखेंगे तो आप इस वेब सीरीज को बुरी तरह से मजाक उड़ा सकते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले बॉलीवुड में टाइम ट्रेवल पर इतनी सीरियसनेस के साथ बनाई गई फिल्म देखी ही नहीं है। एक आध फंटोस जैसी फिल्में बनी लेकिन वो बिना लॉजिक के केवल कॉमेडी के लिए बनाई गई थी। तो अगर आप इस पहली कैटेगरी वाली ऑडियंस में फॉल करते हैं तो आई एम श्योर कि आपको निराशा हाथ लगेगी। और दूसरे कैटेगरी में ऐसी ऑडियंस आएगी जो इसे एक पॉजिटिव तरीके से लेगी, जो इस वेब सीरीज को बॉलीवुड में एक नए एक्सपेरिमेंट की तरह देखेगी और तालियां बजाएगी कि हमारे देश में भी अब फिल्में बदल रही है। नई सोच के साथ अब रोमांटिक थ्रिलर एक्शन फिल्मों से उठकर कुछ नया करने की सोच रहे हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है, और यकीन मानिए केवल आप पर ही डिपेंड करेगा, आपके किसी चहेते फिल्म क्रिटिक पर नहीं जो आपको अपने हिसाब से किसी भी फिल्म के लिए मोल्ड कर देता हो। फिल्म रिव्यू सुनने के बाद आप ये वेब सीरीज देखिए और खुद तय कीजिए कि ये फिल्म अच्छी है या घटिया। फिलहाल मैं अपना नजरिया आपके साथ शेयर कर लेता हूं जो मैं सोचता हूं इस वेब सीरीज के लिए। कहानी शुरू होती है एक प्लेन JL50 के क्रैश होने से। क्योंकि उस प्लेन में कुछ VVIP सवार थे तो इसकी जांच का जिम्मा दिया जाता है CBI को, और इस केस पर लगाया जाता है अभय देओल को। अब जैसे जैसे वो इस केस का इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं कई चौंकाने वाली चीजें सामने आती रहती है। सबसे पहली बात कि वो प्लेन जो क्रैश हुआ था, दरअसल उस प्लेन ने 35 साल पहले उड़ान भरा था और अब जाकर वो क्रैश हुआ है। इस प्लेन में केवल 2 लोग जिंदा बचते हैं, एक पैसेंजर और एक पायलट। अब ये एक रहस्यमय गुत्थी बन जाती है कि आखिर जो प्लेन 35 साल पहले गायब हुआ था वो अब कैसे क्रैश हुआ, और पैसेंजर की संख्या, एज, सब कुछ उस प्लेन से पूरी तरह से मैच कर रहा था जो 35 साल पहले उड़ा था। इसी गुत्थी को सुलझाने की कहानी है वेब सीरीज JL50।
वेब सीरीज का स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है, एक के बाद एक कई ट्विस्ट फिल्म में देखने को मिलते रहते हैं। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है आप खुद ही अलग अलग तरह के आइडियाज लगाना शुरू कर देंगे कि ये हुआ तो ये हो सकता है, वो हुआ तो ये हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में जो इस वेब सीरीज में होता है वो किसी ने भी गेस नहीं किया होगा, अनलेस कि आप इस कहानी के बारे में कहीं से सुन के ये वेब सीरीज ना देख रहे हो। कैमरा वर्क अच्छा है, बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश नहीं की गई है, लेकिन सीन्स इजीली समझ आ जाएंगे ऐसा कैमरा वर्क जरूर रखा गया है। एडिटिंग अच्छी है क्योंकि इसमें पास्ट और प्रेजेंट का गेम चलता रहता है। खास तौर से वेब सीरीज के एंड में एडिटिंग अच्छी की गई है और इतनी क्लियरिटी रखी गई है कि थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी, पूरी कहानी, पूरी एंडिंग आपको समझ आ जाएगी। हाँ, थोड़ा दिमाग भटका नहीं कि आपको YouTube की वो वीडियोस देखनी पड़ सकती हैं जिसमें बड़े बड़े विद्वान आकर एंडिंग एक्सप्लेन करते हैं। इस वेब सीरीज की दो खास चीजें जो मेरे हिसाब से देखने का रीजन हो सकती है। पहला तो इस वेब सीरीज का कंसेप्ट, जिसे आप हॉलीवुड की सस्ती कॉपी ना कहें तो ये एक अच्छा कंसेप्ट कहा जाना चाहिए। दूसरा कि इसमें काम करने वाले कुछ बेहतरीन उच्च कोटि के कलाकार। शुरुआत करते हैं अभय देओल से, जो हमेशा से अलग अलग तरह की फिल्में करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी चॉइसेस अलग होती है, डिफरेंट होती हैं, भले ही वो बॉक्स ऑफिस पर चले या ना चले वो अलग बात है, लेकिन वो कुछ अलग करने में विश्वास रखते हैं और वो एक ब्रिलियंट एक्टर हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। वेब सीरीज में उनकी संजीदा एक्टिंग आपको पसंद आ सकती है। मैक्सिमम टाइम सीरियस होकर जिस प्रकार से वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो देखने में अच्छा लगता है। हालांकि फिल्मों में एक सीरियस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन उनका एक इमोशनल सीन भी है जो उनकी एक्टिंग को थोड़ा और संवारने का मौका देता है। पंकज कपूर एक क्लास एक्टर हैं। अपनी अनोखे तरह के अंदाज के कारण वो हर फिल्म में अपनी एक अलग छाप छोड़ने में कामयाब रहते हैं। यहां भी एक वक्त में ऐसा लगता है जैसे पंकज कपूर को पीयूष मिश्रा के मुकाबले कमजोर रोल दे दिया गया है, लेकिन मेरे मन में तब भी यह जरूर चल रहा था कि पंकज कपूर कुछ एक्स्ट्रा करते जरूर दिखेंगे। पीयूष मिश्रा एक और उम्दा कलाकार है जो अपने छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट रोल को इस फिल्म में अच्छा निभा जाते हैं। राजेश शर्मा भी एक टैलेंटेड एक्टर हैं, हालांकि इस वेब सीरीज में उनसे और बेहतर काम लिया जा सकता था। वेब सीरीज का डायरेक्शन बेहतरीन है, बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है। बहुत से लोगों को लगता है कि यह वेब सीरीज सत्य घटनाओं पर आधारित है, लेकिन वेब सीरीज में कहीं भी इस बात को मेंशन नहीं किया गया है। हाँ, यह बात अलग है कि हमारे देश में ही नहीं बल्कि विश्व में कई जगह इस तरह की घटनाएं हुई हैं। प्लेन्स गायब हो गई हैं, यानी उनका कहीं अता पता ही नहीं चला। इस तरह की बहुत सी कहानियां हमें अक्सर सुनने को मिलती रहती है। एक न्यूज़पेपर में खबर छपी थी कि टेक ऑफ के 37 साल बाद 2 प्लेन वापस मिल गए थे, लेकिन ऐसा कोई एविडेंस सामने नहीं आया जिससे इस बात की पुष्टि की जा सके। इसलिए यह कहना गलत होगा कि यह फिल्म किसी भी रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। हाँ, इन गुम हुए जहाजों को ध्यान में रखकर एक फिक्शनल कहानी लिखी गई हो तो अलग बात है। मेरे हिसाब से तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते रहने चाहिए बॉलीवुड में, और ये एक्सपेरिमेंट ऑड भी नहीं लगता। आखिर किसी को तो कुछ नया करने की शुरुआत करनी पड़ेगी ना। नो डाउट इस वेब सीरीज में आपको थ्रिल देखने को मिलेगा, एक्शन देखने को मिलेगा, सस्पेंस के साथ साथ टाइम ट्रेवल भी देखने को मिलेगा। तो मेरी तरफ से इस वेब सीरीज को 3.5 स्टार्स। बाकी ये कुछ अलग फिल्म है, आप सब अपनी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हैव अ नाइस डे।